अब मैं आपके साथ कुछ जरूरी शब्द साझा करने जा रहा हूं। यदि आप उन पर पूरा ध्यान देंगे तो कोई और उन्हें नहीं सुन पाएगा। इस क्षण के लिए अपने शेड्यूल की सभी चीजें अलग रख दीजिए और इस क्षण को मेरे शब्द को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि मेरे संदेश के अंत में मैं अपने चुने हुए लोगों को एक आशीर्वाद और एक सच्चाई से आशीषित करूंगा जो आपके भाग्य को बदल देगा। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि लोगों ने अतीत में आपके साथ गलत किया है। आप हमेशा सही रास्ते पर थे, लेकिन लोगों ने आपका फायदा उठाया है। मेरे प्रिय, मुझे अपने कुछ क्षण दीजिए। अब मैं आपके साथ कुछ जरूरी शब्द साझा करने जा रहा हूं। यदि आप उन पर पूरा ध्यान देंगे तो कोई और उन्हें नहीं सुन पाएगा। इस क्षण के लिए अपने शेड्यूल की सभी चीजें अलग रख दीजिए और इस क्षण को मेरे शब्द को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि मेरे संदेश के अंत में मैं अपने चुने हुए लोगों को एक आशीर्वाद और एक सच्चाई से आशीर्वाद दूंगा जो आपके भाग्य को बदल देगा। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि लोगों ने अतीत में आपके साथ गलत किया है। आप हमेशा सही रास्ते पर थे, लेकिन लोगों ने आपका फायदा उठाया है। फिर भी इन विश्वासघातों के बीच भी आपका दिल शुद्ध रहा है और आपका इरादा दृढ़ रहा है। आपने चोट से ऊपर उठने का फैसला किया है और इसे परिभाषित नहीं होने दिया है। आप उन रास्तों पर चले हैं जहां दूसरे लोग ठोकर खा गए हैं, और ऐसा करके आपने बार बार अपने विश्वास और लचीलेपन को साबित किया है। यह दुनिया उन लोगों के प्रति दयालु नहीं है जो मेरे प्रकाश में चलते हैं, क्योंकि प्रकाश उन परछाइयों को उजागर करता है जिन्हें दूसरे लोग छुपाना चाहते हैं। आप रहे हैं ईर्ष्या का लक्ष्य, गपशप का विषय और झूठ का शिकार। फिर भी आप डगमगाए नहीं। आपकी आत्मा बेदाग बनी हुई है। आपकी आत्मा अखंड है। मैं देखता हूं कि आपने कैसे चुपचाप सहन किया है। प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना है, कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को चुना है। यही कारण है कि मैंने आपको चुना है। यही कारण है कि मैंने आपको चुना है। प्रिय, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे करियर में पीछे खींचना की कोशिश की है, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है, तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाया है। पर वो इंसान कभी सफल नहीं हुआ। वो तुम्हारे हिम्मत तोड़ने में कभी सफल नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, हां, बहुत सारे ऐसे दिन आए जब तुम बहुत रो हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हुआ है, तुम्हारे परिवार में तनाव भी बढ़ा है, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ पाया वह व्यक्ति। और उसे बहुत अच्छे से पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। अगर तुमने अपना एक भी सपना पूरा कर लिया तो फिर तुम्हें तरक्की अपने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वह निरंतर और पर्यटन कर रहा है और षड्यंत्र रैक रहा है, जिससे वह तुम्हें बर्बाद कर सके और तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके, तुम्हें इतना कमजोर बना दे कि तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूं। तुम्हारे भीतर मेरा वास है, तुम्हारे दिल में मेरा वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में ही मेरा घर है, तुम्हारे दिल में ही मेरा मंदिर है। जो व्यक्ति मुझे देखकर रो दे, जो व्यक्ति मेरे संदेश सुनकर खुश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या ही तोड़ पाएगा। कोई उसे यह लगता है कि अगर तुम मेरे डर पर आकर रो रहे हो तो तुम दुखी हो, तुम्हारा शरीर दुखी हो सकता है। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा को भाले भांति पता है कि वो कभी हार नहीं सकती है। इसीलिए तुम रोटी हो, लेकिन तुम हार नहीं मानते। तुमने कभी हार नहीं मानी, बुरी से बुरी स्थिति का सामना किया है। अकेले तुमने कोई साथ नहीं खड़ा था तुम्हारे, कोई तुम्हारा अपना नहीं बन पाया, कोई तुम्हारा कभी सागा नहीं बन पाया। मेरे बच्चे, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी और वह तुम्हें कभी हार नहीं सकता है। यह बात उसे भी बहुत अच्छे से पता है, पर वह अपने हम में इतने बुरे कर्म करता चला जा रहा है जिसका अंदाज भी नहीं है। उसे उसका मां भारी होता जा रहा है। सब कुछ थम गया है उसके जीवन में। वह 24 घंटे सोते उठते बस तुम्हें बर्बाद करने के सपना देख रहा है और उसकी योजनाएं बना रहा है, जिसकी वजह से उसके खुद के जीवन में बहुत नकारात्मकता आ रही है। भजन नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाना चाहता था, वह नकारात्मकता जिससे वह तुम्हारी आत्मा को परेशान करना चाहता था। वो नकारात्मकता उसको भीतर ही भीतर खाए जा रही है, लेकिन वह अपने हम में इतना डूबा हुआ है। किस बात का अंदाज उसे अभी नहीं कर रहा है कि तुम्हें बीमा करने की कोशिश करते करते वह खुद बीमा हो चुका है। मेरे बच्चे पर आने वाले कुछ दोनों में उसने बहुत भयंकर षड्यंत्र रचा है।
तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे सामने कोई ऐसी योजना लेकर आएगा, इसके दाल में वह तुम्हें फंसाने की बहुत कोशिश करने वाला है, पर हर बार की तरह इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी और उसकी हार ही होगी। पर तुम्हारी हर गतिविधि पर वह नजर रखें। हुए मेरे बच्चे, तुम किससे कब मिल रहे हो, कहां जा रहे हो, किस बात कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, वह यह सब कुछ देख रहा है और सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है। उसे तो नींद भी नहीं आई, रात में सुकून से की कहानी वह सो गया और रात तुम सफल हो गए। तब उसे प्रतिफल यह डर खाया जा रहा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम अपने साथ साथ अपने परिवार की किस्मत बादल डॉग और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आने वाले कुछ समय के लिए बहुत सावधान रहना मेरे बच्चे। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम सिर्फ यह बाहर ही दुनिया देखकर सोचते हो कि माता मेरे इतने ही शत्रु हैं, माता मुझे सब परेशान करने की कोशिश करते हैं और मुझे सपना परेशान किया है, पर जो मैंने देखा है वह तुम नहीं देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें जितने भी परेशान करने की कोशिश की है इस दुनिया में, इस दुनिया से ऊपर सबका बहुत बड़ा अंत हुआ है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि तुम्हें किस पर कब यकीन करना है और कब निर्णय लेना है अपने लिए, अपने पक्ष में। इसलिए तुम्हें सावधान रहने की जरूर है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद तुम्हारे सामने नहीं आएगा। कोई प्रस्ताव लेकर वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम आध्यात्मिक हो, जैसे तुम्हारा यकीन है मुझ में, पर वह तुम्हारे जैसे ही तुम्हारे करीबी को ही भड़काने की कोशिश कर रहा है और वो उसके जारी तुम्हारे सामने प्रस्ताव भेजेगा। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगी कि अपने अपनों पर शक करने लगो। मेरे बच्चे, पर अपने जीवन में घटित हर एक दुख, हर एक षड्यंत्र, हर एक चल को याद करना, अपने अनुभव का प्रयोग करना। अपने रिश्तों को खराब मत करना किसी से, लेकिन अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग कर कर अपना अच्छा बड़ा अपना भविष्य सोचकर तब कोई निर्णय लेना। किसी पर आंख बैंड करके कोई भी निर्णय मत लेना, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं और जो तुम्हें सफल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वह तुम्हें आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देख पाएंगे। उन्हें बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो, बहुत भावों के इंसान हो तुम, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ चल नहीं किया है तो तुम कभी किसी व्यक्ति पर सामने से शक नहीं करते हो कि यह भी बड़ा होगा। जैसा है तुम कभी यह चीज खुद से नहीं करते। मेरे बच्चे, जब तक वो इंसान तुम्हारे साथ कोई बड़ा चल ना करे, तुम्हें धोखा ना दे, पर अपना अच्छा सोचना कोई बुराई नहीं है, अपने अनुभव का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे बच्चे, तो इसलिए सोच समझकर कोई निर्णय लेना, सोच समझकर किसी पर यकीन करना। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने प्रस्ताव लेकर आएगा उससे अपने रिश्ते मत खराब करना, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। याद रखना, वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा है तो वह व्यक्ति भी बहुत भावुक है, बहुत भोला है, बहुत आध्यात्मिक। तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि ऐसी है, उनके अंदर इतनी नकारात्मकता है, इतना अंधेरा है मेरे बच्चे, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। पर तुम अब उनके बड़े में सोचकर अपना समय मत व्यर्थ करना, क्योंकि वह खुद के लिए गड्ढा नहीं कुआं कोड़ रहे हैं, और इतना गहरा कुआं है, वो इतनी गहरी दलदल है वह, जो उनको ही खाने वाली। सोच समझकर कोई निर्णय लेना और हमेशा अपनी डिवाइन पर यकीन रखना कि तुम्हारे दिल में वास करते हैं। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि माता में कोई निर्णय नहीं लेकर रहा हूं, बस अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल की सुना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सहायता करने आऊंगा। हर स्थिति में मैं तुम्हारे सहायता करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं के दाल में न मैंने तुम्हें कभी फेसन दिया है और न वह कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। इतना यकीन रखना, खुद के कर्म पर इतना यकीन रखना कि तुमने कभी किसी का बड़ा नहीं किया है। आपके परीक्षण व्यर्थ नहीं थे। आपके द्वारा बहाए गए प्रत्येक आंसू, आपके द्वारा सहन की गई निराशा के प्रत्येक क्षण को मैंने देखा और नोट किया। ये परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि आपको परिष्कृत करने के लिए थे। उन्होंने आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया है। आप न केवल एक उत्तरजीवी हैं, बल्कि मेरे राज्य में एक योद्धा हैं, जो उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो खो गए हैं और थके हुए हैं। लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं
वह आपके भविष्य को आकार देगा। जिस रास्ते पर आप चले हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन यह मेरे हाथों से भी चिह्नित है। आपने जो सबक सीखा है वह ताकत है आपने जो प्राप्त किया है, और जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वह आने वाले दिनों में आपके काम आएगा। मैं आपके लिए जो आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं वह आपकी कल्पना से परे है, लेकिन इसके लिए आपकी आज्ञाकारिता और विश्वास की आवश्यकता है। ऐसे लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जो प्रकाश मैंने तुम्हारे भीतर रखा है उसे कम करने का प्रयास करेंगे। उन्हें सफल न होने दें। अपने विश्वास में दृढ़ रहो और मेरे सत्य को अपनी ढाल बनने दो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें अपने स्वर्गदूतों से घेर रखा है जो तुम पर नजर रखते हैं और तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें बुलाओ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो वे आपको ताकत देंगे, और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने कंधों पर दुनिया का वजन उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आपको इसे अकेले नहीं उठाना था। मैं यहां हूं मेरे प्रिय, आपके साथ साझा करने के लिए। जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं आपको उठाने के लिए आपका सहारा लूंगा, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। साथ मिलकर हम हर बाधा, हर चुनौती और हर तूफान को पार कर लेंगे। मुझे पता है कि आपके पास सपने, उम्मीदें और इच्छाएं हैं जिन्हें आप अपने पास रखते हैं। आपके दिल के लिए इनमें से कुछ सपने पहुंच से बाहर लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने आपके दिल में जो सपने रखे हैं वे यादृच्छिक नहीं हैं, वे दिव्य बीज हैं जो खिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने नियत समय पर मेरे समय पर भरोसा रखें, क्योंकि यह एकदम सही है। जल्दबाजी ना करें, निराश ना हो और हार ना माने। जो आपके लिए है वह हमेशा आपके पास आएगा। मेरे प्रिय, एक कारण है कि आज आप इन शब्दों की ओर आकर्षित हुए हैं। यह संयोग या संयोग से नहीं बल्कि ईश्वरीय नियुक्ति से है। मैंने आपको इस क्षण के लिए बुलाया है, क्योंकि मैंने आपके जीवन के लिए वह भय, संदेह और यहां तक कि दूसरों की राय का उपयोग तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए करेगा। लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना होगा और अपने मार्ग पर बने रहना होगा। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो और मैं हर परीक्षण और क्लेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। याद रखो, दुश्मन के पास तुम पर कोई शक्ति नहीं है। जब तक कि तुम उसे शक्ति न दो, उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। मेरे प्रिय, तुम जितना समझते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुमने जिन लड़ाइयों का सामना किया है वे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं। व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने आपको आगे आने वाली जीत के लिए तैयार किया है। आप एक योद्धा हैं, एक विजेता हैं और सर्वोच्च के बच्चे हैं। किसी को भी आपको इसके विपरीत बताने का मौका न दें। जो अधिकार मैंने आपको दिया है उसमें साहसपूर्वक चलें और मेरे द्वारा किए गए वादों का दावा करें। मैंने जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हैं, बल्कि उनके लिए भी हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो और उन्हें मेरी अच्छाई और विश्वास योग्यता की गवाही बनने दो। अंधकार में प्रकाश बनो और उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनो जो खोए हुए और थके हुए हो। उस प्रेम को साझा करो जो मैंने तुम में डाला है, और देखो कि यह कैसे बढ़ता है और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे करीब आओ। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल पर नजर रखता रहा हूं और मैंने तुम्हें प्यार दिया है। आपके दर्द, आपके संघर्ष और आपकी जीत को देखा है। आज मैं आपके लिए पुनर्स्थापना का एक वचन लाया हूं, एक वादा जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत करेगा और उन स्थानों में प्रकाश लाएगा जो अभी तक नहीं आए हैं। लंबे समय से चोट और विश्वासघात की छाया में हूं। मैं जानता हूं कि आपने क्या संगीत सहन किया है। मैं विश्वासघात के वजन को जानता हूं जिसने आपके दिल को कुचल दिया है, और जिस तरह से इसने आपकी आत्मा को आकार दिया है। आपने गहराई से भरोसा किया, और फिर भी जिन पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके संगीत का फायदा उठाया। दयालुता, उन्होंने तुम्हारी कोमलता को कमजोरी और तुम्हारे प्यार को भोलापन समझ लिया। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं प्रिय, कि मैंने हर आंसू देखा, मैंने हर चीख सुनी और मैंने हर बार गिना जब तुम्हारा दिल टूटा। इसमें से कोई भी व्यर्थ नहीं था। विश्वासघात का मौसम समाप्त हो गया है और अब पुनर्स्थापना का समय आपके ऊपर है।
मैं प्रभु आपका परमेश्वर आपके जीवन में एक योजना के साथ कदम रख रहा हूं। जो चुराया गया था उसे वापस लाऊंगा, जो टूटा था उसे जोड़ूंगा, और जो चोट पहुंचाई गई थी उसे ठीक करूंगा। जो कुछ भी आपसे अन्यायपूर्वक छीन लिया गया था वह सब मेरे दिव्य मार्ग में वापस कर दिया जाएगा। आपकी कल्पना से भी अधिक, कई गुना अधिक आपके नुकसान लाभ में बदल जाएंगे, और आपका दर्द मेरी शक्ति और प्रेम की गवाही में बदल जाएगा। मेरे प्रिय, आपने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है, तब भी जब आपको लगा कि आप हार मान रहे हैं। आपने आशा को थामे रखा है, तब भी जब आपका दिल थक गया था। धैर्य वह विश्वास अनदेखा नहीं हुआ है। मैंने आपकी दृढ़ता देखी है और मैं इसे पुरस्कृत कर रहा हूं। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है, पूर्णता का समय आ गया है। मैं आपके जीवन के हर क्षेत्र में पुनः स्थापना ला रहा हूं। जहां कमी थी वहां प्रचुरता होगी, जहां दुख था वहां आनंद होगा, जहां विश्वासघात था वहां विश्वास और प्रेम होगा। वे रिश्ते होंगे जो आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, वे उन कनेक्शनों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे जो आपको ऊपर उठाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो आपको वैसे ही देखेंगे जैसे मैं आपको देखता हूं, अनमोल, योग्य और प्यार करता हूं। दुश्मन ने सोचा कि वह दूसरों के विश्वासघात के माध्यम से आपको नष्ट कर सकता है। उसने सोचा कि वह मैं दर्द का इस्तेमाल तुम्हें कड़वा बनाने के लिए कर सकता था, ताकि मैं तुम्हारा दिल मुझसे दूर कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसकी कल्पना से ज्यादा मजबूत हो। तुम मुझसे लिपटी रही जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई। तुमने अपना विश्वास तब बनाए रखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है। और अब, क्योंकि तुम्हारी वफादारी, मैं तुम्हारे जीवन में उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। क्या तुम इसे महसूस करते हो? मेरे बच्चे, हवाएं बदल रही हैं और मौसम बदल रहा है। जो तुमने खोया है वह न केवल बहाल होगा, बल्कि इस तरह से तुम्हारे पास वापस आएगा कि कोई भी तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। संदेह है कि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर काम कर रहा हूं। तुम मेरे वादों के फल देखेंगे और तुम जानोगे कि मैं वफादार हूं। लेकिन मेरी बात सुनो प्यारे, बहाली सिर्फ के बारे में नहीं है। भौतिक चीजें मैं आपके दिल को भी बहाल कर रहा हूं। विश्वासघात से छोड़े गए घाव अब आपको परिभाषित नहीं करेंगे। निशान उन यादों के रूप में रहेंगे जिन्हें आपने दूर किया है, लेकिन वे अब दर्द का दंश नहीं उठाएंगे। मैं अभी आपके दिल पर अपना उपचार मरहम डाल रहा हूं। इसे तुम्हें शांत करने दो, इसे तुम्हें आराम देने दो। कड़वाहट चली जाएगी और उसकी जगह शांति और खुशी की गहरी भावना बढ़ेगी। मैं तुम्हारे मन को भी बहाल कर रहा हूं मेरे प्रिय। वे विचार जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, वे झूठ जो दुश्मन ने तुम्हारे कान में फुसफुसाए थे, उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैं उन्हें अपने सत्य से बदल रहा हूं। सत्य जो कहता है कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम चुने गए हो, तुम पर्याप्त हो। उन संदेहों और भय को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बंदी बना रखा है। मेरे शब्दों को अपने मन में भरने दो और तुम्हें मुक्त करो। मैं तुम्हारी पुनर्स्थापना कर रहा हूं आत्मा। आपने इतने लंबे समय से जो भारीपन उठाया है, एक ऐसा मौसम जहां आपकी आत्मा बोझ से मुक्त होकर आशा से भरी होगी। मेरी आत्मा आपके भीतर है, जो आपको भविष्य में साहस पूर्वक चलने के लिए सशक्त बना रही है। मैंने तुम्हारे और मेरे बच्चे के लिए तैयारी की है। मैं तुम्हारे उद्देश्य को बहाल कर रहा हूं। जो विश्वासघात तुमने अनुभव किया था, वह अभिप्रेत था आपको विचलित करने के लिए, आपको अपनी बुलाहट पर संदेह करने के लिए। लेकिन मैं आपके भले के लिए अच्छे और बुरे सब कुछ का उपयोग कर रहा हूं। दर्द के माध्यम से आपने जो सबक सीखे हैं, उन्होंने आपको मेरे भाग्य के लिए तैयार किया है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं, जहां आप अपने उद्देश्य में आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें हर कार्य के लिए सुसज्जित किया है। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह इसके लायक होगा। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे। आपके जीवन में ऐसे तरीके आएंगे जो आपको विस्मय में छोड़ देंगे। आप खुले दरवाजे देखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता है, और आप आत्मविश्वास के साथ उनके माध्यम से चलेंगे, यह जानते हुए कि मैं आपके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आपके आगे चला गया हूं। यह आपकी बहाली का मौसम है, लेकिन यह भी है नई शुरुआत का मौसम।
पुराना चला गया है और नया आ गया है। इसे गले लगाओ मेरे बच्चे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति वफादार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पुनर्स्थापित कर रहा हूं। मैं परिष्कृत भी कर रहा हूं। आप आग में तपकर शुद्ध हुए सोने के समान हैं। आपने जिन परीक्षाओं का सामना किया है वे आग ही हैं, लेकिन उन्होंने आपको नष्ट नहीं किया है। उन्होंने आपको केवल अधिक मजबूत, अधिक उज्ज्वल